हरिओम गुरु प्रेमियों, ये गीता भगवान से प्रेमियों ने जो प्रश्न किया था तो उसका गीता भगवान जी ने आंसर दिया हुआ है, उत्तर दिया है। तो क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है? प्रेमी ने पूछा धीरज क्यों नहीं आता? तो गीता भगवान ने जवाब दिया क्योंकि तुम वेट एंड सी नहीं करते। धीरज में आपे ही खेल बन जाएगा। फिर प्रेमी ने प्रश्न किया दुख और मौत क्यों आते हैं? भगवान जी ने आंसर दिया क्योंकि कदम कदम पर हम भगवान को नहीं देखते हैं। मौन क्यों नहीं होता है? भरम निकलेगा तो मौन सहज में होगा। तुम अद्वैत में नहीं रहता, खाली नहीं होता है, फिर मरता है। तुम्हारा किसी से मतलब नहीं है तो किसी के विकार क्यों देखता है? आया अकेला जाएगा अकेला। सत्संग में रोज 2 टाइम नियम से जाते हैं पर उन्नति क्यों नहीं होती इतनी? ये प्रश्न है। तो भगवान जी कह रहे हैं क्योंकि ज्ञान सुना पर रहणी ना किया और प्रैक्टिस ना करें तो उसका नॉलेज नहीं होगा। सब पापों को जड़ क्यों उगती हैं? सब पापों की जड़ क्यों उगती है? फल की इच्छा और अहंकार के कारण भीतर के भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुमको आदत है विजिबल देखने की, वो तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जब ही अपने को मिटाएगा, जर्रे जर्रे अपने को मिटाएगा, मैं ना है ही भगवान, तो उसके दर्शन जरूर होंगे। ये लेसन है, मैं ना रहूं, रहे ही भगवान। फिर प्रेमी ने प्रश्न किया भगवान मान में खुशी और अपमान में रज क्यों होता है, यानी दुख क्यों होता है? क्योंकि तू कीर्ति चाहता है। कीर्ति किसको होनी चाहिए? निराकार की, या तू 5 तत्व के गंध के नालायक टोकरे की। प्रेमी ने पूछा ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए तन मन धन रुकावट क्यों डालते हैं? भगवान जी ने बताया क्योंकि तुम आत्म साधना, अहम विचार, आत्म जागृति में नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को कोई प्यार करे तो आदि व्याधि उपाधि तीनों रोग चले आते हैं। प्रेमी पूछ रहे हैं लिहाज क्यों होता है? भगवान जी बोल रहे हैं इच्छा के कारण, ये इच्छा ही लिहाज में लाती है। सूक्ष्म में इच्छा की बिल्ली पड़ी है। तुम को इतना पत्थर रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, तो डर लिहाज का है। दुनिया रूठे पर मेरा भगवान न रूठे। आज समझे तुम किसी को न करे तो वो ज़रूर उठेगा, पर तू तो जन्म मरण से छूटेगा ना। तुम अपना पुरुषार्थ करके जाना। हर कोयला हीरा नहीं होता है। भगवान जी कह रहे हैं हर हीरा कोयले की कोख से ही आता है। कमल कीच से पैदा होता है। हीरा हीरा है, कमल कमल है। हीरा गले का हार होता है, कोयला नहीं। कागज सुगंध बिखेरता है, कमल सुगंध बिखेरता है। लक्ष्मी के चरणों में चढ़ता है पर कीचड़ नहीं। हीरा कोयले का सर्वोत्तम संस्कारिता है। मिसप्रिंट है थोड़ा प्रेमियों, यहाँ पे संस्कारिता रूप है। और कमल कीचड़, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है। तो बता रहे एक परम गति और संस्कारित रूप है। लक्ष्मी जी नारायण जी से आती हैं। जब सतगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है तब इन रहस्यों को जान पाते हैं। पैसे का सर्वोत्तम रूप है लक्ष्मी। लक्ष्मी का उद्देश्य नारायण का वर्षा करना। अगर कोई नर नारायण के गुणों को अपनाकर नारायण बन जाता है, जैसे हमारे गुरु भगवान, तो सपने में सुहागा, सोने पे सुहागा वाली बात चरितार्थ होती है।
प्रेमियों, गीता भगवान जी से प्रेमी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो उन्हीं के सवाल जवाब हैं और आगे कुछ पॉइंट्स हैं गीता भगवान के, तो आप उनको भी सुनिए। हरिओम गुरु प्रेमियों, गीता भगवान के कुछ अनमोल वचन। गंगा के किनारे घर है, गंगा के अंदर नहीं, इधर सुनकर घर पर प्रैक्टिस करो। तुम टैक्सी को बुलाते हो पर आता है टैक्सी वाला। गुरु ने भगवान का इशारा किया तो तुम गुरु को पकड़ कर ही बैठ गए। मिथ्या चीज का सुख मिथ्या है तो किसके पीछे भागते हो। हीरा जब खो जाता है तो बार बार नज़र में वही देखने को आता है, ऐसे ही तुम भी सुख को खो बैठे हो। स्वप्न का पदार्थ कभी जागने से काम में आता है, तुम आत्मा में जागो तो सारे पदार्थ मिथ्या हैं। गंगा नदी ऊपर से आती है तो साफ है, लेकिन पानी को तुम मैला कर देते हो, ऐसे ही आत्मा अभी भी साफ है। ज्ञानी जहाँ भी बैठता है सत्संग की आग जलाकर बैठता है। बकरे की मौत जिसने मानी है वही सबकी मौत को मानेगा। मुख का घूंघट उठा दिया लेकिन दिल का घूंघट उठा न सके। मनुष्य 6 फुट का होता है लेकिन जलने के बाद मुट्ठी पर राख होती है, बस इतना ही अहंकार है। जो हस्ती को हर वक्त याद करता है वो ही अपने को रोकता है। मरने तक जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते रहता है, वैसे ही गुरु भी एंड तक, आखिरी तक निश्चय कराते रहते हैं आत्मा का। दुनिया में दुख नहीं है लेकिन दावा में दुख है, पता नहीं देह का तो औरों से क्या मतलब। जिसे विषयों से प्रीति ही नहीं है तो छूटने का चिंतन वो क्यों करेगा। मन है वासना का सेंटर, अंतःकरण ही खत्म हो गया तो इंद्रियां निर्बल हो जाएंगी। ज्ञानी को भगवान हिलाकर देखता है कि कितना पक्का भगत है, इसीलिए नई नई हालात भेजता है। तलवार म्यान को कभी नहीं काटती, ऐसे ही मन भी ज्ञानी को दुखी नहीं करता। दुख आता है ऊपर चढ़ाने के लिए, जैसे हवा पतंग के ऊपर चढ़ाती है। लहर पत्थर से ठोकर खाकर और भी ऊपर हो जाती है। सागर का तला हमेशा शांत होता है, ऊपर से बूंद बूंद होता है लेकिन तले को कुछ भी टच नहीं करता। गलत कर्म करके बोलता है मेरा नसीब ऐसा है, लेकिन संत का संग करके उसको भी मिटा सकता है। जिज्ञासु एक नौजवान विधवा स्त्री के समान है, उसे हर वक्त गुरु और सत्संग के किले के अंदर बंद रहना चाहिए। गुरु के बताए हुए उसूलों से एक कदम भी बाहर न रखे। मनुष्य की पहचान क्या है? बर्तन टूटा हुआ है या पूरा, उसके बजाने से, ठोकने से पता चलता है। ऐसे ही मनुष्य की वाणी वर्तन व्यवहार से पता चलता है। हृदय में और बाहर उजाला कैसे करोगे? हरि नाम का दीपक अगर जुबान पर जलता हुआ रखोगे तो उसका उजाला अंदर बाहर जरूर होगा। ध्यान किसे कहते हैं, कैसे करें? संसार का चिंतन छोड़ के परमात्मा का सुमिरन करें। ध्यान और ध्येय जब एक हो जाती है तब जीव खुदा ईश बन जाता है। वंदन पूजन सबका करें पर ध्यान हमेशा एक का करें। What is love? गीता भगवान ने बताया, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही जगत का सार है। प्रेम वो अदृश्य धागा है, बहुत महीन, बहुत नाजुक, बहुत बारीक, जैसे कि हवा के एक झोंके से टूट जाए लेकिन नहीं टूटता। तलवारों से भी नहीं काटा जा सकता। मृत्यु भी सिर्फ एक चीज को नहीं मिटा सकती, वो है प्रेम। प्रेम का बीज ही फूल बनता है। असली प्रेम उसी दिन उदय होता है जिस दिन हम इस सत्य को समझ पाते हैं कि चारों तरफ, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पास दूर एक परमात्मा ही विराजमान, सब में उसी परमात्मा का रूप है।
जहाँ हमारे से कोई भिन्न जुदा नहीं। अर्थात जब तुम्हें दूसरे और अपने बीच एकता का एकांत का अनुभव होता है, थोड़ा मिसप्रिंट है प्रेमियों यहाँ पर, कि हर जगह मेरा अपना आप है, दूसरा ना, प्रेम की गली अति साकरी, जा में दो ना समाए, सर्वस्त्र समस्त के साथ एक हो जाने की आकांक्षा। प्रेम का आनंद देने में है, लेने में नहीं। प्रेम दान है। प्रेम हमारी आत्मा का जागृत रूप है। प्रेम जोड़ता है, इसलिए प्रेम ही परम ज्ञान है। प्रेम अपने में पूर्ण है। प्रेम आकाश की तरह मुक्त है। प्रेम से ईर्ष्या हो तो वो प्रेम नहीं। प्रेम तो सेवा है, प्रेम प्रार्थना है। प्रेम में रिटर्न की चाहत नहीं होती। तो प्रेमियों, ये गीता भगवान के प्रेम पत्र का कुछ पॉइंट है। और अब आगे इन्होंने बताया है कि प्रेम नर्क से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है। मन बहुत ही जोरदार है। मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसे कैसे वश में करें। प्रेमियों, ये गीता भगवान के प्रेम पत्र से कुछ पॉइंट हैं और उनके पॉइंट्स हैं, तो हम सब इनको मनन करें। और गीता भगवान जी को शत शत नमन है। हमें अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए जो ऐसे सतगुरु का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।